हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। मैं गरिमा यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर से आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अधिकारों की मांग किस प्रकार से उठी और मानवाधिकार संरक्षण के लिए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 किस प्रकार से हमारे सामने आता है। आप सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा हमारी संस्कृति में प्रारंभ से ही समाहित रही है। लेकिन जब भारत विदेशी शक्तियों के अधीन हो गया तो उस समय दूसरे देशों को देखकर उनकी क्रांतियों से प्रेरणा लेकर के अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारतीयों ने भी आंदोलन प्रारंभ कर दिया और इसी आंदोलन के अंतर्गत उन्होंने अपने अधिकारों की, अपने जो मानव अधिकारों की जो मांग है वो शुरू कर दी। सबसे पहले हमें इसके दर्शन होते हैं तिलक के स्वराज विधेयक में, जो कि 1893 में लाया गया। इस विधेयक के माध्यम से तिलक ने भारतीय अधिकारों की जोरदार मांग उठाई। उन्होंने बुलंद शब्दों में घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके अलावा 1918 में भारत बिल में ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई, 1918 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में, कि भारत सरकार जो भारत बिल ला रही थी उसमें भारतीयों को भी ब्रिटिश नागरिकों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए। उसके जो अगला चरण है वो हमें दिखाई देता है अधिकारों की मांग का नेहरू रिपोर्ट के बारे में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई। मोतीलाल नेहरू ने अपनी इस रिपोर्ट में नागरिकों के मूल अधिकारों को सूचीबद्ध किया, जिसमें उन्होंने 19 अधिकारों को रखा। इसके बाद लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में की गई और जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है तो उसमें भारत सरकार इस अधिनियम में पहली बार नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख करती है। उसके बाद भारतीय संविधान सभा का गठन होता है 1946 में और संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को अपना काम करना प्रारंभ करती है और भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने के लिए इसमें प्रारूप समिति बनाई गई और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक अल्पसंख्यकों से संबंधित एक कमेटी का गठन भी किया गया और इसी कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर ही भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया और इस तरह से संविधान द्वारा समस्त नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई। भाग 3 में सभी नागरिकों को जो 7 अधिकार दिए गए, स्वतंत्रता, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को इसमें से मूल अधिकारों से हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह हम देखते हैं कि जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी उससे पहले ही भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को सभी के लिए बिना भेदभाव के सुलभ करवा दिया गया। इन अधिकारों की सुरक्षित रखने के लिए एक अन्य कदम उठाया गया जब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आया। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 28 सितंबर 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित ये जो अधिनियम था, इसमें मानवाधिकारों को परिभाषित किया गया और ये कहा गया कि ये अधिकार ये जो विधेयक है, ये व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित है, जिसे संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की गई है। इस जो बिल था इसमें 8 अध्याय और 43 धाराएं थी इसमें और इस एक्ट के तहत
12 अक्टूबर 1993 को ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या NHRC का गठन किया गया। NHRC के जो कार्य हैं उनकी मैं संक्षेप में आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि ये जो आयोग है NHRC मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की सुनवाई करता है और मानवाधिकारों के हनन की जांच करता है। ये मानसिक रोगी, कैदियों और जो गंभीर बीमारी से ग्रसित कैदी हैं उनके जीवन की स्थितियों की जांच की व्यवस्था भी करता है। इसके साथ ही NHRC मानव अधिकारों से संबंधित जागरूकता और संरक्षण के जो उपाय हैं उनको बढ़ाने के लिए विभिन्न मीडिया साधनों के द्वारा ये जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। ये जेलों का निरीक्षण भी इनके NHRC के द्वारा किया जाता है और इस प्रकार जो NHRC है ये मानवाधिकारों के रक्षण के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।